हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए प्रेरितों की किताब 4 का 12 वचन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। आइएगा प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हालेलुया। इन दिनों में खुदा प्रभु पिछले हफ्ते से हम लोग खुदा परमेश्वर जो मन फिराव के बारे में खुदा प्रभु हम सीखते आए हैं खुदा प्रभु, आज एक और बार खुदा परमेश्वर इसको सीखने के लिए आपने मदद की, हम धन्यवाद करते प्रभु। आए हुए सभी भाई बहनों का आशीष करे, उन्हें सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, परमेश्वर की सच्चाई को जानने पाए, यीशु मसीह में बढ़ने पाए खुदा प्रभु। तारीफ करते प्रार्थना करते हम नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें, आप बोले आप बात करें खुदा प्रभु, यीशु के नाम से मांगते खुदा प्रभु। हालेलुया। पढ़िएगा 4 का। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हालेलुया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। पिछले हफ्ते से हम लोग मन फिराव के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इसी मन फिराव के बारे में हमने सीखा था और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। बाइबल पूरी तरीके से उद्धार के विषय में हमारे लिए क्या है, संपूर्ण बाइबल है। उद्धार के बारे में कोई भी चीज़ अगर आप बाइबल से ढूंढोगे आपको आराम से A to Z मिलेगा, और भी जो भी सच्चाई है वो भी मिलेगा। लेकिन कुछ सच्चाई ऐसे भी हैं वो परमेश्वर हमारा स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु ने रखा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब वो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, प्रकट करके दिखाएंगे। इसलिए आनंद काल के लिए परमेश्वर हमें चुना है। आनंद काल में जाने के लिए परमेश्वर हमें इस वक्त हमारे जीवन में, हमारा परिवार में, हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। उद्धार का कई सारा सीढ़ी है, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि कई सारा सीढ़ी के मतलब, उद्धार का मतलब है सबसे पहला कदम मन फिराव में आता है, फिर उसके बाद बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा पाना, फिर प्रभु बोझ लेना है, फिर विश्वास जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है, जय जीवन बिताना है। बहुत सारा सीढ़ियां हैं जिसमें एक एक करके हम उद्धार के विषय में पूरी तरीके से हम संपूर्ण पाने के लिए हमें मदद करता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब मसीह में आने से पहले, एक व्यक्ति जब संसार में रहते हुए जब वो जीवन बिताता है, तो बाइबल हमें सिखाता है अंधकार में, परेशानी में, बीमारी में, कई प्रकार की दलदल की कीचड़ में फंसे हुए रहता है। कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आने से पहले अगर उसका जीविका को अगर हम देखेंगे, क्यों हम अपनी जीविका को देखेंगे, बाइबल हमें सिखाता है कि हम एक समय पर अंधकार में जीवन बिताते थे, लेकिन ज्योति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब से हम आए हैं, हमारे जीवन में अंधकार हट चुका है और ज्योति हमारे जीवन में आ चुका है। इसलिए हम ज्योति का संतान है, अंधकार का संतान नहीं है। जब हमारा यीशु मसीह को जब हम प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं, तो वहीं पर हमारे जीवन में ज्योति का परमेश्वर काम करने लगते हैं और अंधकार हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। पर ये सब होगा कैसे, ये सब कैसे होगा? ये सब होने के लिए सबसे पहला कदम है मन फिराव। सबसे पहला कदम क्या है? मन फिराव। मन फिराव क्या है, किसको कहते हैं मन फिराव? मन फिराव कैसे होना चाहिए? हम कैसे मन फिराकर प्रभु के पास, ज्योति का परमेश्वर के पास आना चाहिए? कैसे, किस किस विषय में वो मन फिराव करना चाहिए? जब वो मन फिराव करता है, जब वो मन फिराते हैं, तो उसके साथ उस वक्त क्या क्या होता है, यही इन तमाम बातों को हम सीखते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने 2 पॉइंट हमने देखा था, 2-3 पॉइंट हमने देखा था। इस हफ्ते भी हम बहुत सारे बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई करते हुए वचन के माध्यम से हम सबसे प्रभु बात करना चाहिए। हालेलुया। आप बताएंगे पिछले हफ्ते मैंने क्या क्या बातें बोला था?
सभी लोग क्या है? पापी थे। सभी लोग क्या है? पापी थे। पाप से छुटकारा मिलता है। तो इसलिए हम परमेश्वर को जानने का उस परमेश्वर को जानने का ज्ञान में हमें बढ़ना चाहिए, ज्ञान और बुद्धि में। परमेश्वर को जानने का ज्ञान और बुद्धि में क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मन फिराव का मतलब है पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट कर आना। पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट कर आना। जब तक आपका जीवन में जो पाप है उस पाप को छोड़कर आप परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आओगे तो हमारे जीवन में ज्योति का परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अंधकार हमारे जीवन से नहीं हटेगा। अंधकार को हटाना है तो क्या करना है? पापों को छोड़कर मन फिराकर वापस आना है। हालेलुया। अब ये कैसे मन फिराव करना है मैं आज हम लोग सीखेंगे। दूसरा हमने देखा था कि मन फिराव परमेश्वर का आज्ञा है। मन फिराव क्या है? परमेश्वर का आज्ञा। हर एक व्यक्ति मन फिराना चाहिए करके परमेश्वर की आज्ञा है। आज्ञा का मतलब समझते हैं? वो आज्ञा दे रहे हैं, वो कमांड कर रहे हैं, ये उनका कमांडमेंट्स है। उनकी आज्ञा है कि हर एक व्यक्ति क्या करें? मन फिराएं। अब इस आज्ञा को कितने लोग स्वीकार करते हैं, कितने लोग उल्लंघन करते हैं, ये सब कुछ व्यक्ति का मनुष्यों के ऊपर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को कितने लोग मानते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मन फिराओ। अब इस मन फिराव को कितने लोग उल्लंघन करते हैं, कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। यदि हमने स्वीकार किया, हाँ प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ मुझे मन फिराना चाहिए, पापों को छोड़कर मुझे परमेश्वर के पास चलना चाहिए, आना चाहिए, तो तुरंत अगर ऐसे स्वीकार करके अगर आप आओगे तो आपका जीवन में अंधकार हट जाएगा और ज्योति आएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही मन फिराव है। यही क्या है? जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, परमेश्वर हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आदम और हवा ने पाप किया था, पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं, हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया? दोबारा उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने पाप किया, ये नंगे हैं करके समझकर तुरंत उन्होंने क्या किया? उनके लिए कपड़ा कौन सा वाला कपड़ा? खाल का कपड़ा एकदम तैयार करके। सबसे पहला ट्रेलर है हमारा परमेश्वर, सबसे पहला टेलर है कपड़ा सिलने में। और भी कौन सा कपड़ा? खाल का। वो ये कभी फटेगा नहीं, एक कभी उनका नंगापन को छिपाने के लिए परमेश्वर ने बढ़िया सा खाल का कपड़ा लेके आया और दिया, नंगापन छिपाया। इससे क्या दिखाई देता है? उनके ऊपर प्रभु ने तरस खाया। उनके ऊपर प्रभु ने क्या किया? तरस खाया, उनको तसल्ली दिया, कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे लिए। प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, ये मन फिराव का सच्चाई ऐसी सच्चाई है जो हमें उस बात को एहसास कराता है कि मेरे लिए है, आज मेरे लिए कोई है, मुझे छुड़ाने के लिए कोई है, मुझे बचाने के लिए कोई है, मेरे जीवन को बदलने के लिए कोई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना है। जब परमेश्वर के वचन को सुना आपने कि मन फिराना है, तुरंत मन फिराव की तरफ बढ़ना है। मन फिराव का मतलब है नया जन्म पाना। मन फिराव का मतलब क्या? नया जन्म का मतलब क्या? अब तो इतना साल के हो गया, क्या हम दोबारा माँ की कोख में जाकर क्या दोबारा हम जन्म लेंगे? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर जन्म पाने का मतलब क्या? जन्म पाने का मतलब है कि सारे पापों को छोड़कर मन फिराकर वापस आना। इसको बोलते हैं
नया जन्म पाना, वापस आना ही नया जन्म है, मन फिराना ही नया जन्म है। इसको बोर्न अगेन एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। ये एक्सपीरियंस हर एक व्यक्ति का जीवन में होना चाहिए। अगर यदि आप मसीह का जीवन में मतलब एक मसीह बनकर, एक मसीह होकर, एक अच्छा एक पवित्रता में अगर आप जीवन बिताते हो तो आपका जीवन नया जीवन होना चाहिए। सबसे पहला कदम नया जीवन होना, जिसको हम मन फिराव करके कहते हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हम सभी लोग मन फिराए। अब कैसे मन फिराए? अब हम कैसे मन फिराए? सबसे पहले मन फिराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? पाप के बारे में एक पश्चाताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चाताप का मतलब क्या? मैंने पाप किया करके उसको क्या करना है? शोक करते हैं, है ना? सबसे पहला कदम मैंने पाप किया करके मानना है। आप उसको क्या करना चाहिए? उस पाप के बारे में क्या होना चाहिए? एहसास होना चाहिए। मैंने क्या किया? पाप किया। मैंने क्या किया? हाँ, मैंने पाप किया। ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने पाप नहीं किया हो? इस धरती पे ऐसे कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने पाप नहीं किया हो? कोई नहीं है। धरती पे बाइबल में लिखा है, इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है सभी पापी हैं। लेकिन जब यीशु के बारे में जब आप पढ़ते हो तो यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, उन्होंने पाप नहीं किया, उनके अंदर ना ही पाप था, ना ही वो पाप को जानते थे। उनका जन्म ही पवित्रता ही था। उनका जन्म क्या था? पवित्रता ही था। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये वचन में लिखा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सत्य वचन, जो अनंत काल का जीवित वचनों में लिखा है। ये वचन झूठ नहीं हो सकता है, ये वचन सत्य है। क्योंकि अब तक इस धरती पे जो कुछ भी हुआ है इस वचन के आधार पर हुआ है। जो हो रहा है ये वचन के आधार पर हो रहा है। जो होने वाला है वो भी वचन के आधार पर ही होगा। जब हुआ वो भी वचन के आधार पर, जो हो रहा है वो भी वचन के आधार पर, तो होने वाला भी वचन के आधार पर ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन क्या है? सत्य है। इसलिए वचन कहता है यीशु के अंदर पाप नहीं था, उन्होंने पाप नहीं किया और ना ही वो पाप को जानते थे। यीशु के बारे में अच्छी तरह जब आप सीखोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ इस विषय को और भी अच्छी तरह आप समझ पालोगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? पाप का एहसास होना चाहिए कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। हाँ, कोई भी पाप हो, छोटा पाप क्यों ना हो, बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर हमने पाप किया तो उसको क्या करना है? मानना है, खुद को मानना है। हाँ, मैंने ये गलती किया। घुटने टेकर जब आप प्रार्थना करोगे तो जिस दिन आप बोलोगे ना कि प्रभु मैंने ऐसे गलती कर दिया, मैंने वो गलती कर दिया, ये गलती बोल के अगर आप बोलोगे तो परमेश्वर उस गलती को क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। अगर गलती नहीं बोलोगे और उसके मानोगे नहीं उस गलती को, तो पर कभी भी क्षमा नहीं होगा। सुन रहे हैं आप लोग? सबसे पहला एहसास करना है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। मैंने क्या किया? पाप किया, मैं पापी हूँ। निकालिएगा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37 और 38 का वचन पढ़िएगा और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हाँ,
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। जब पतरस प्रचार करते वक्त वहां पर जितने भी लोगों ने प्रचार को सुना, उस प्रचार को सुन के उन लोगों को क्या हुआ? उन्हें तब एहसास हुआ कि भाई हम तो क्या है? पापी हैं। सबसे पहले उन्हें समझ में आया कि मैं पापी हूं। हम क्या सोचते हैं पता है? मैं कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं उस पाप की बात कर रहा हूं जब से आप पाप, बुराई और भलाई को पहचानने का ज्ञान जिस दिन आपका हृदय में आया था, उस दिन से अभी तक आपने जितना भी गलतियां किया है, इस गलती की बात कर रहा हूं, इस पाप की बात कर रहा हूं। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। मैं उस पाप की बात कर रहा हूं जो पाप जो आपने किया है, वो जो आप जिस दिन आपका मन में ज्ञान और बुद्धि आया। आपका मतलब ज्ञान बुद्धि कब आता है? जब 15, 16, 17 साल की उम्र पे आके समझ में आता है कि ये गलत है, ये सही है। बचपन में छोटे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आता, लेकिन जिस दिन ये बुद्धि ज्ञान आता ना कि ये सही है, ये गलत है, उस दिन से आपने जितना भी गलत काम किया हो, जितना भी पाप किया हो अभी तक, उन सारे पापों को मानना चाहिए। उसका एहसास आपके अंदर होना चाहिए। किसी का साथ भी किया हो, परिवार के साथ, लोगों के साथ, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, या किसी आप लोगों को दोस्तों के बीच में, आस पड़ोसियों के बीच में, किसी के साथ क्यों ना हो, ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि मैं पापी हूं। सुन रहे हैं आप लोग? यही है मन फिराव। यहां पर क्या करना है? सबसे पहला कदम है एहसास करना। यही इन लोगों ने किया है। उन्हें समझ में आया कि पतरस के प्रचार को सुन के उन्हें यह समझ में आया कि मैं पापी हूं। आज मैं कैसे हूं? पापी हूं। वो लोग मान लिए उस बात को। उनका हृदय पे क्या हुआ? चित गया, उनको लग गया। जब पतरस ने प्रचार किया तो वो सत्य वचन उसके हृदय में क्या हो गया? लग गया उन्हें। तब उन्हें लगा यार ये तो लग रहा है, ये वचन तो, ये गलत काम तो मैंने किया, अब मुझे चुप रहा है ये। पढ़ो उस वचन को, 37वां वचन पढ़िएगा। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। अब छिद गए तो उन्हें चिंता होने लगी, अब हम क्या करें? प्रेरित पतरस से पूछने लगा कि अब हम क्या करें? अब उनको रहा नहीं गया। इसीलिए मन फिराव का मतलब यह है कि पहला कदम जब हमें समझ में आता ना कि मैंने पाप किया, हाँ वाकई में मैं पापी हूं, तो उस वक्त आपको चिंता आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत आप पूछोगे, हाँ भैया मैंने ऐसे गलत काम किया, हाँ मेरे साथ ऐसे से घटना हुआ, अब मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब मुझे इससे इस बंधन से मेरा कैसे, मुझे उद्धार कैसे होगा? वो क्या करेंगे? पूछने लगेंगे। तो सबसे पहला कदम यह, मन फिराव का सबसे पहला कदम यह है, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए कि मैंने पाप किया है। दूसरा पॉइंट है क्या करना? दूसरा पॉइंट क्या है? अपने पापों को पश्चाताप करना। पश्चाताप मतलब मैंने गलती किया करके उस दुख में आके उसको क्षमा, हाँ मैंने गलती किया, पश्चाताप करना। यहां पर है पश्चाताप। पढ़िएगा 2 कोरिन्थियों की किताब 7 का 10 और 11 वचन पढ़िएगा। 2 कोरिन्थियों की किताब 7 का 10 और 11। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पछताव उत्पन्न करता है, ऐसे पछताव, भक्ति का शौक, ऐसे पछताव परमेश्वर उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम उद्धार है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग?
भक्ति का शौक, भक्ति का मतलब क्या? हम प्रभु में भक्ति होना चाहते हैं। वो भक्ति का शौक जो है उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने क्या किया? उस वचन को पढ़ेंगे दोबारा। क्योंकि परमेश्वर भक्ति को शौक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हाँ, उद्धार पाने के लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के लिए पश्चाताप क्या है? बहुत जरूरी है। वो दुख के साथ, हाँ मैंने पाप किया, पाप करने के बाद हंसोगी क्या? अगर कोई गलत करेंगे तो हंसेंगे क्या? हंसेंगे नहीं, हंसेंगे। अगर किसी को कोई दुख दिया तो क्या हम हंसेंगे? हम क्या करेंगे? खुद शोक हो जाएंगे, खुद दुखी हो जाएंगे, यार मैंने ये गलत काम किया। ऐसे दुख में पश्चाताप करना, ऐसे दुख में क्या करना? पश्चाताप करना। उसका परिणाम क्या है? उद्धार। यही लिखा ना, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार, जिसका परिणाम उद्धार है। और उसके नीचे एक और वचन पढ़िएगा, उसके नीचे, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। एक बार माफी मिलेगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? एक बार जब परमेश्वर के हजूरी में आकर वो व्यक्ति अपने जीवन के सारे पापों को प्रभु के हजूरी में और दुख के साथ, अगर वो पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? एक ही बार में उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। दोबारा उस विषय को सोचने की जरूरत नहीं। ये है जीवित परमेश्वर का काम। परमेश्वर ये नहीं कहता तू बार बार रोज तो उसकी पश्चाताप कर। परमेश्वर तो ये कहते हैं एक बार तो सच्चे मन से दिल से क्या कर? उसको पश्चाताप कर। मतलब मन फिराओ। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? एक बार प्रभु की हजूर में दुखी होकर क्या कर देना चाहिए? सब पश्चाताप करके, उस पाप को एहसास करके उसको पश्चाताप के साथ क्या करना है? प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर प्रभु, मैं बचना चाहता हूँ। हाँ, मैंने एक एक गलती को बोलना, जीवन भर याद करना। पिछला जिंदगी से जब से आपको समझ आया कि ये सही है गलत है, उस उम्र से लेके अभी तक का याद करिएगा कौन से गलत काम किया। उस एक एक गलती को प्रभु को बोलिएगा। बोल के क्या करना है? प्रभु से क्षमा मांगना। प्रभु मुझे क्या करो? क्षमा करो, मुझे माफ करो प्रभु। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? क्षमा मिलेगा, माफी मिलेगा। इसका परिणाम उद्धार है। उसके नीचे और भी लिखा है सिस्टर जी, जस्ट उसी के नीचे, परंतु सांसारिक शौक मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? परमेश्वर के लिए शोक करके अगर हम पापों को इकरार करके प्रभु के हजूरी में जाने से हमें उद्धार मिलता है, लेकिन संसार की शोक किसको उत्पन्न करता है? संसार की शोक क्या है फिर? भैया उसको बंद कर दीजिएगा। पैसा, धन दौलत, पैसा हो गया। और संसार की शोक क्या है? संसार की चिंता, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दुनिया भर की बातें। पर ये क्या, ये आखिरकार कहाँ लेके जाता है? मृत्यु की ओर लेके जाता है। संसार की शोक करने से इसका मतलब ये नहीं है कि संसार की शोक नहीं होना चाहिए। संसार की शोक होता है सभी को। अगर हमने घर का किराया नहीं भरा तो हमें क्या होगा? दुख होगा। अभी तक घर का किराया नहीं भरा, उसका पैसा नहीं भरा तो क्या होगा? दुख होगा। ये दुख तो होता है ये। पर ये दुख, ये इस दुख के कारण आप दुखित होते ही रहोगे, इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकालोगे तो एक दिन आएगा वही दुख आपको सीधा मृत्यु की ओर लेके जाएगा, आपको जीने नहीं देगा वो। इसलिए बाइबल कहता है संसारिक का दुख क्या किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए उससे भी क्या करना चाहिए? बचना है।
इसलिए सारे पापों को इकरार करोगे तो परमेश्वर संसार की दुख से भी प्रभु आपको क्या करेंगे? निकालेंगे, आजाद करेंगे, छुटकारा देंगे, स्वतंत्रता करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। इसलिए संसारिक दुख से भी हमें क्या होना चाहिए? निकल कर आना है, वापस आना है। वापस आके सारे पाप ही एक कारण है जो हम दुखी होते हैं। पाप ही एक कारण है जो हम शरीर से भी, मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी हर चीज में क्या होते हैं? दुखी रहते हैं। मैंने वो काम, वो गलत काम हो गया, ये गलत काम हो गया। अब दुख कौन है? आत्मिक रीति से भी दुखी है, शारीरिक में भी दुखी है, मानसिक में भी मन में दुखी है। तो पाप को यदि हम सही तरीके से छोड़कर परमेश्वर के हजूर में मन फिराएंगे तो इन सभी चीजों से परमेश्वर हमें मुक्ति दे सकता है। इसलिए वो बेचैन होके उनसे पूछता है, प्रभु अब हम क्या करें? उनका हृदय क्या हो गया? चिढ़ गया था। अब वो पूछ रहे हैं, अब हम क्या करें? उन्हें पता लगा मैं पापी हूं, अब हम क्या करें? ये हमारा अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला, एहसास होना, मैंने पाप किया है, मानना चाहिए। दूसरा क्या बोला? पश्चाताप। पश्चाताप का अपने पापों के ऊपर क्या करना है? पश्चाताप करना है। तीसरा है पापों को इकरार करना है। पापों को क्या करना है? खाली एहसास करके पश्चाताप करने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना है? इकरार करना है। इकरार मतलब सारे पापों को अपने मुंह से प्रभु के हजूर में क्या करना है? बोल बोल के माफी मांगना, इकरार करना है। बोल बोल के क्या करना है? इकरार करना है। हाँ, मैंने वो गलत किया, प्रभु क्षमा कर। ये गलत किया, प्रभु क्षमा कर। मैंने ऐसे गलत किया, ऐसे गलत काम किया, प्रभु क्षमा कर। एक एक गलती को बोलना है। मैंने उस बहन को ऐसे बोल दिया, प्रभु मैं उस भाई को ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इकरार करना है, यही इकरार होता है। इकरार कैसे होना चाहिए? मुंह से इकरार करना है, मुंह से ऊंची आवाज में बोलेगा। आप सुबह जब आप प्रार्थना करते हो ना, कैसे प्रार्थना करते हैं? बोलकर। क्या इकरार करके प्रार्थना करते हैं? आज का दिन में फलाना भाई से मिला, फलाना बहन से मिला, उनसे मिला, इनसे मिला, पर यहाँ ठीक था, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर उन्होंने ऐसे बोल दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे बोला। ये सारे बातें क्या प्रार्थना में बोलते हो? अगला दिन सुबह नहीं भैया ऐसे तो नहीं बोलते, यही तो बोलना है। क्षमा करो से नहीं चलेगा। क्षमा करो से क्या होगा? सुन रहे? नहीं चलेगा। मैं क्या करता हूँ पता है? मेरा बात सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी सुबह प्रार्थना करता हूँ, कल का विषय को एक बार सोचता हूँ। कल मैं कहाँ कहाँ गया था, कल मैंने क्या क्या किया था, किस किस से मिला था। अगर बिजनेस का बात है तो बिजनेस का बात को भी बोलता हूँ। आज मेरे साथ ऐसे बात हो गया, आज मैंने उनसे मिला, उन्होंने ये चीज मांगा मेरे से, उन्होंने पैसा मांगा, किराया मांगा, किराया देना है, अब किराए के लिए हो गया। अरे कल उसका बिल आ गया था, वो बिल। ये प्रार्थना में बोलना है आपको। सुबह की प्रार्थना में यही तो प्रार्थना है, यही तो इकरार करना होते हैं। क्या हम ऐसे इकरार करके बोल के प्रार्थना करते हैं? ऐसे बोल के प्रार्थना करो, 1-1.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गया। आधे घंटे में कैसे प्रार्थना खत्म होगा? अब पता चला मुझे। कल मैं प्रार्थना में गया था, कल मैंने प्रार्थना में गया था, उस व्यक्ति से मिला, इस व्यक्ति से मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बात भी क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। अच्छी बात हुआ, अच्छी बात को भी बोलिएगा। हाँ, कल मैंने प्रार्थना में किया, बहुत ही एक अच्छी बात हुआ, उसको भी क्या करना है? बोलना है। उसको भी बोल के क्षमा, इकरार करना है। जितना हम इकरार करेंगे उतना परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। मुंह से बोल के इकरार करना है।
इकरार नहीं करोगे, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, ये बातें वो बातें करके, हमें ऐसे पर करना चाहिए, बोलना चाहिए, यही इकरार है। पढ़िएगा नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब 28 का 13 वचन, 13। जो अपने अपराध छिपा कर रखता है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता है, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और वो छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। क्या पढ़ा था हमने वचन में? नीति वचन में क्या पढ़ा था? दोबारा पढ़े हम लोग। जो अपने अपराध छिपाए रखता है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, वो कभी सफलता नहीं पा पाएगा। और परंतु जो उनको मान लेता, जो उस अपराधों को, जो उसने किया अपराधों को यदि मान लेता है छोड़ भी देता और है, छोड़ देगा, उस पे दया की उस पर दया की जाएगी। इसको बोलते हैं पापों को इकरार करना। सभी पापों को क्या करना है? इकरार कर। प्रभु क्षमा कर, मैंने मैंने ये गलती कर दिया, मैंने इसको पैसा नहीं दिया, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, इससे मैंने सामान लिया था, ये सामान मैंने वापस नहीं किया, वो सामान मैंने वापस नहीं किया, मैंने इसके साथ गलत काम किया, मैंने उसके साथ गलत काम किया, सारा बोलना। अगर आज जाना, आज पूरा संडे का दिन है, आज संडे पूरा होने के बाद कल सुबह प्रार्थना में जब बैठोगे ना, आज का दिन के बारे में याद करना। आज आपने कहाँ क्या गलतियां की हैं। कल सुबह उठकर प्रार्थना करते वक्त बोलना उसको, मैंने कल प्रभु मैंने उस जगह पे गया था, उस आदमी के साथ मेरा ऐसे बात हुआ था और उनके साथ मैंने गलत काम कर दिया, वो गलती मुझे प्रभु क्षमा कर। ये ऐसे क्षमा मांगना है आपको, ऐसे पापों को इकरार करना है, यही मन फिराव है। अगर ये मन फिराव नहीं करोगे, सारे पापों को छिपा के रखोगे, सारे अपराधों को छिपा के रखोगे, कभी परमेश्वर हमें माफ नहीं कर पाएंगे, दया नहीं दिखा पाएंगे, ना ही सफलता होगा। ये लिखा ना ही पापों को छिपाने से सफलता नहीं होता है। एक बात मैंने सीख लिया, पापों को छिपाने से सफलता नहीं होता है। एक और वचन पढ़े हम लोग, जल्दी निकालेगा। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 9 और 10। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9-10। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हाँ, हमारे सारे अधर्मों को शुद्ध करने में वो विश्वास और धर्मी होकर हमारे बीच में परमेश्वर कार्य करता है। यानी वो योग्य है, सारे अपराधों को निकाल कर हमें शुद्ध करने में वो क्या है? वो योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। और विश्वास योग्य का मतलब है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमारे पापों को क्षमा करने में इतना वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इस धरती पे कितने लोगों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, कितने लोगों के पास जाकर अपनी कमी घटियां बताते हैं, कितने लोगों के पास जाकर अपने अपराधों को बताते होंगे। हो सकता है उनको क्षमा मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की वचन हमें इस बात को यकीन दिलाता है कि यदि कोई व्यक्ति यीशु के पास आकर अपने पापों को, अपराधों को प्रभु से क्षमा मांगेगा, मानकर इकरार करके क्षमा मांगेगा, तो परमेश्वर की वचन हमें यकीन दिलाता है कि वो उसको शुद्ध करने में बिल्कुल भी परमेश्वर पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर किसी भी हाल में पीछे हटने वाला प्रभु
नहीं। अगर आपने पूरे मन से दिल से अपने पापों को मान लिया, आपने एहसास किया और पश्चाताप किया, उसको मान लिया और सारे पापों को इकरार किया, तो समझ लीजिएगा वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो उसको शुद्ध कर कर ही छोड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें पापों को इकरार करना है, मानना है, सारे अपराधों को मानकर उस सारे अपराधों को इकरार करना है, तभी हमें स्वतंत्र मिलेगा, तभी हमें छुटकारा पा पाएंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9 और 10वां वचन पढ़ते हैं। 9 और 10, 10वां अध्याय 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करें ये मरे हुए से जिलाया है, और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ उसको क्या करना है? सारे पापों को इकरार करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे? निश्चय हमारे पापों को हमारे जीवन से हटाएंगे। मैं आखिरी पॉइंट बोल के मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, बाकी जो रह गया है वो हम अगले हफ्ते देखते हैं। आखिरी पॉइंट यह है कि हलीम के साथ प्रभु की हजूरी में विनती करना, दीनता के साथ प्रभु की हजूरी में क्या करना है? प्रार्थना करना, विनती करना, दीनता के साथ, घमंड के साथ नहीं। हाँ, मैं प्रभु की हजूरी में आया, प्रभु मुझे आशीष कर, क्षमा कर, आशीष कर, और मुझे ये चाहिए वो चाहिए। परमेश्वर आपके पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कैसे होना है? दीनता के साथ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक घास के समान हूँ, एक मिट्टी के समान हूँ, एक कीड़े मकोड़े के समान हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे आशीष कर प्रभु। जो दीनता के साथ प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। याकूब की किताब 4 का 9वां वचन पढ़िएगा। याकूब की किताब 4 का 9। 4 के 9। हाँ। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हारी शिरोमणि बनाएगा। हाँ, ये वचन कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को ये वचन, 9वां वचन और 10वां वचन, ये कितने लोगों को समझ में आया? दोबारा पढ़ेंगे सिस्टर जी। दुखी हो और शोक करो। दुखी होकर शोक करो, इसका मतलब क्या? दुखी होके तू रो ले, दुखी होके क्या कर ले? रो ले। जो करना कर लो, दुखी हो लिया तो रो लो, जो करना करो। और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारे आनंद उदासी में बदल जाएगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? समझ में आया? और नीचे पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो तो परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तब शिरोमणि का मतलब क्या? हीरा की तरह क्या कर देंगे? जितना मर्जी दुखी हो लो, जितना मर्जी परेशान हो जाओ, लेकिन दीनता नहीं है तो आप शिरोमणि कभी नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? दीनता था ना, हलीम, दीनता, दीनता है ना। दीनता नहीं है तो कभी शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब क्या? वो हीरा पत्थर की तरह, मतलब ऊंचा नहीं हो सकता। ऊंचा होने के लिए, शिरोमणि होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु की हाजिर में, क्योंकि पाप करके हम आए हैं, पश्चाताप करने के लिए आए हैं, मन फिराव करने के लिए आए हैं। यहाँ पर घमंड नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगा? दीनता चलेगा। प्रभु क्षमा कर, मैंने पाप किया, मुझे माफ कर, क्षमा कर। ये दीनता हमें क्या करना चाहिए? ये दीनता के साथ प्रार्थना करने वाला स्वभाव होना चाहिए। कितने लोग दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं?
या घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं? जीरो शून्य होकर हम शून्य से प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हमें हीरो बनाएंगे। जिस दिन आप शून्य होकर प्रार्थना करोगे तो उस दिन आप तो शून्य है, आप क्या है? शून्य है। लेकिन आप शून्य होकर प्रार्थना करने की वजह से प्रभु आकर एक बनकर खड़ा हो जाएगा। आमीन। तो ये शून्य कितना हो गया? ये शून्य कितना हो गया? जितना और 2 शून्य बन जाओ, फिर प्रभु खड़ा हो गया तो और 3 शून्य बन जाओ तो प्रभु क्या हो जाएंगे? खड़ा हो गया तो जितना शून्य बनोगे उतना आपका कीमत बढ़ता जाएगा। हम परमेश्वर हीरा, वो क्या था? शिरोमणि आसान थोड़ी ना। शिरोमणि का कीमत कैसे बढ़ेगा? शून्य बढ़ेगा तभी ना शिरोमणि का कीमत भी बढ़ेगा। एक बार शून्य हुआ तो प्रभु आके खड़ा हुआ तो 10 बना। 2 बार शून्य हुआ मतलब 2 बार की इतना शून्य हो गए आप, वो 2 बार की शून्य के समान है। तो तब परमेश्वर आके खड़ा हुआ तो कितना बना? 100 बना। ठीक है। और उससे भी और नीचे और शून्य बना रहे हो आप अपने आप को, फिर 3 शून्य बन गया। फिर परमेश्वर आके खड़ा हुआ तो कितना बना? 1000 बन गया। और नीचे हो गया तो कितना बना? 10,000 बन गया। और नीचे गया तो फिर कितना बना? 1 लाख। गिनती नहीं आते, 1 लाख बना। और नीचे और शून्य बना, और कितना बना? 10 लाख। और शून्य बना, कितना बना? करोड़ में पहुंच गया। जितना जितना शून्य में जाओगे उतना उतना आपका जीवन शिरोमणि के समान की उसकी कीमत भी बढ़ते जाएगा। परमेश्वर एक ही होकर खड़ा रहेंगे, बस करना, कीमत बढ़ाना आपका काम है। कीमत बढ़ाना परमेश्वर का काम नहीं है। कीमत बढ़ाना, अगर परमेश्वर कीमत बढ़ाएंगे तो कितना तक बढ़ा लेंगे? 1 को 2 कर लेंगे प्रभु, या 1 को 9 कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? 9 से ज्यादा क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। यदि अगर मेहनत किया, 1 शून्य को 2 शून्य में बदल दिया तो सीधा पहुंच गया ना। सही बात है, अनुभव में हो। सुन रहे? मेरा कहने का मतलब ये हमारा हाथ में है। ये हमारा जीवन हमारा हाथ में है। हम कितना दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने करीब कितना 4 पॉइंट देखे हैं हम लोग। मन फिर आपका 4 पॉइंट देखे आज। एक हमने देखा था पाप का एहसास हमारे बीच में होना चाहिए। दूसरा पश्चाताप करना है। तीसरा क्या करना है? इकरार करना है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? चौथा आखिरी क्या पढ़ा था? दीनता के साथ प्रार्थना करना है। बाकी जो रह गया है प्रभु की इच्छा होगा तो अगले हफ्ते हम देखेंगे। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे बीच में कार्य किया, बात किया। प्रभु ने हमारा बीच में कार्य किया। हम जैसे आज हमने वचन में सीखा उस वचन के अनुसार अपने पापों को इकरार करके, दोबारा एक और बार पापों को इकरार करके प्रभु के हजूर में हम लौटते हैं। परमेश्वर क्षमा करे, माफ और पवित्र करे और दोबारा परमेश्वर हमें खड़ा कर सके। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, तारीफ करते प्रभु, हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते। आमीन। तारीफ, 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 तारीफ।